लोग पढ़ते समय उठने की जरूरत नहीं भाई, कितनी बार बोला है। पढ़ो आगे। संकल्पात्कारे मननोद्योगत्रयस्य च सत्त्वान् न हिनस्ति यद्ददाहु स्थूलपदा विमरणं निपुणा छेदन बंधन पीड़न। देखो पाठ करते समय एक ऐसी पद्धति विकसित करो, अहिंसानुव्रत का स्वरूप संकल्पात्कारे, ऐसा उसका श्लोक बोलो। अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार, ऐसे उसकी जो उत्थानिका है उसको बोलते हुए करोगे तो वो विषय भी ख्याल में रहे। अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार: छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणं व्यतिचार आहार वारणापि च स्थूलपदाद्व्यपुरते पंच। सत्यानुव्रत का स्वरूप: स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यद्वद्वदन्ति सन्ता स्थूलनशावादवैर्मरणम्। वैरमणम्। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार: परिवारहोव्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च प्रतिक्रमा पञ्चसर्कस्य। स्थूल चोरी का त्याग नामक तीसरा अनुव्रत: निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वामिभिः सृष्टं परस्वमपि सृष्टं न हरति न च दत्ते तत्कृश्चौर्यादुपारणम्। आचौर्य नाम के अनुव्रत के 5 अतिचार: चौर्य प्रयोग चौरार्थ दान विलोपस्थल। चौर प्रयोग चौराता दान विलोप सदृश सन्निष्ठा एनाधिक विनिमायं पंचास्ते यति पाता। ठीक है, चलो यहाँ तक की चर्चा अपनी हो चुकी है। 3 अनुव्रतों को हमने देख चुके हैं। पूरे अधिकार को अगर 2 भागों में बांटा जाए तो पहले तो चारित्र का स्वरूप बताया और चारित्र कब धारण करना चाहिए और चारित्र का स्वरूप, चारित्र के भेद और गृहस्थ के कितने चारित्र होते हैं, इन सब का वर्णन किया। पश्चात जो अनुव्रत है, अनुव्रत का स्वरूप बताया और 5 अनुव्रतों का एक श्लोक में स्वरूप, एक श्लोक में अतिचार। ठीक है, और ये क्रम ऐसा ही चलेगा। फिर अंत में जाके अनुव्रतों का फल बताएंगे। फिर अनुव्रतों में कौन प्रसिद्ध हुआ, 5 व्यक्तियों का नाम बताएंगे और अनुव्रतों के पालने में जो प्रसिद्ध हुआ उसका नाम बताएंगे और 5 पापों में जो प्रसिद्ध हुआ उसका नाम भी बताएंगे और अंत में अष्टमूल गुणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रकरण अनुव्रत अधिकार का लगभग पूरे श्लोकों की चर्चा तो अपन कर ही लेंगे कल तक, है ना। आज 2 अनुव्रतों की चर्चा पूरी करनी है और कमर कस के बैठना, 4 श्लोक करना है आज, है ना। चलो, ब्रह्मचर्यानुव्रत का स्वरूप: न च परदारां गच्छति न परां गमयति च पापभीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोषनामापि। बोलिए एक बार पूरा श्लोक। बहुत सरल है, देखिए। यत् अंतिम शब्द है पहली लाइन में, यत् माने जो परदारान, परदारा, दारा माने स्त्री, परदारा, परस्य दारा, परदारा,
जो दूसरों की स्त्री है उसे परदारा कहते हैं। पर स्त्री का दो अर्थ है। एक अर्थ तो वो है जो दूसरों के द्वारा विवाहित स्त्री, ठीक है, वो भी परस्त्री में आ। और दूसरा अर्थ तो दूसरों के द्वारा विवाहित नहीं है, कन्या है, वो भी परस्त्री में। ठीक है, दो अर्थ समझ में आ गया आपको। तो अपने विवाहित स्त्री के अलावा जो भी अन्य हैं वो सब परदारा में, परस्त्री। तो परदारा न गच्छति, परदारा के यहाँ, परस्त्री के यहाँ ना तो स्वयं जाता है न गच्छति, ना परान गमयति, स्वयं तो जाता नहीं है और दूसरों को भी गमन नहीं कराता, दूसरों से भी नहीं कहता कि तुम चले जाओ परस्त्री सेवन करके आओ। ऐसा ना तो परस्त्री सेवन स्वयं करता है, ना तो दूसरों को ही करने के लिए कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्या दिक्कत है? पाप भीते, पाप से डरता है, पाप से डरता है। योग सारू जो ग्रंथ है उसमें आचार्य देव ने लिखा कि मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है। मोक्ष मार्ग के बहुत सारा उन्होंने लक्षण गिनाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मोक्ष मार्ग। उसमें एक लक्षण उन्होंने लिखा, संसार भय भीरु। ठीक है, संसार का भय जिसे, संसार से डरने वाला हो, वो मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में एक लक्षण होना चाहिए, संसार से उसे डर लगना है। ठीक है, कक्षा में बढ़िया पढ़ रहा है विद्यार्थी, उसका कुछ लक्षण बताओ साहब, अच्छे विद्यार्थी का लक्षण बताओ। ये साहब जो कक्षा में बराबर आके बैठता है, सुनता है, निडर होके प्रश्न पूछता है, पढ़ता है, वो अच्छे विद्यार्थी। कि साहब कहीं डरता भी तो होगा। हाँ, डरता ना, कि कक्षा में लेट आने से डर, कक्षा का कोई काम छूट नहीं जाए इस बात से डर। ठीक है, बात समझ पा रही ना? इसलिए वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत में उन्होंने कहा, ना तो स्वयं जाता है ना दूसरों को पहुंचाता है, पर किस बात से? पाप का भय। वो पाप का काम ना तो स्वयं करना चाहता है ना दूसरों से कराना। आपने ध्यान दिया हो, सत्यानुव्रत में भी इसी तरह की बात आई, आचौर्यानुव्रत में भी इसी तरह की बात आई। ना स्वयं उठाता है, ना उठा के किसी को दे देता है, ना स्वयं झूठ बोलता है, ना किसी को कहने के लिए कहता है। और अहिंसानुव्रत में भी यही बात, ना स्वयं करता है, ना किसी से करवाता है। ठीक है, कृतकारिता अनुमोदना शब्द आया ना उसमें, ऐसा। तो इसलिए यहाँ अनुव्रत आदि में थोड़ा सा आप कृतकारिता अनुमोदना मनोवचन काय का भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई ऐसा हो कि स्वयं वो परिस्थिति क्या नहीं जाता हो, किसी को कहता भी नहीं हो, मान लीजिए कानूनी अपराध हो कहीं और उसका पालन करने के लिए करता हो, तो वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत में नहीं जाएगा। ठीक है, पाप के भय से, तो महापाप है परस्त्री सेवन का जो कार्य है वो महापाप है। इस दृष्टि से ऐसा सोच करके उस पाप को तो हमें करना ही नहीं है, ऐसा सोच करके वह ना तो स्वयं जाता है और ना तो किसी को जाने के लिए कहता है, पाप के भय से। महात्मा गांधी के जीवन में भी ऐसे ही प्रसंग बना, उन्होंने आत्मकथा में लिखा है और बहुत पछतावा उनको हुआ, यद्यपि उनसे वो गलती हुई नहीं। वो क्या कहते हैं, दोस्तों की बातों में आकर के वो जहाँ पर स्त्रियाँ रहती हैं, वेश्याएँ रहती हैं, वहाँ तक चले तो गए थे, पर उनको बहुत डर लगा, तो लगा ये तो गलत काम है। और दोस्तों की बातों में बातों में आके यहाँ तक आ गए और बहुत पछतावा हुआ और माफ़ी मांग के वहाँ से आ गए। आने के बाद अपने पिता के समक्ष गए और जाके बोलने लगे कि ऐसी ऐसी गलती मुझसे हुई है, मैं वहाँ तक चला गया। और उस जमाने के पिता भी कैसे, पिता उस बात को सुन करके रोने लगे फूट फूट। गांधी जी रोए तो अलग, उनके पिता भी रोने लगे। इतनी बात सुन करके ही उनका जो सिर है शर्म से झुक गए। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है, जो अन्य मती हैं वे भी इस बात को अपराध मानते, बहुत बड़ा पाप मानते,
तो जैन धर्म का जो अनुसरण करने वाला है उसके मन में तो ऐसा विचार आए तो समझ लेना कि महापाप बंध का कारण है। इसलिए यहाँ इन्होंने कहा ना तो परिस्थिति के यहाँ स्वयं जाता है, ना किसी को जाने के लिए कहता है, किसी को गमन कराता है पाप के भय से। बस इतनी सी बात, और कोई बात नहीं है। इतनी बात को क्या कहते हैं? सापरदार निवृत्ति। उसको परदार निवृत्ति नाम का व्रत कहते हैं। ये परदार निवृत्ति व्रत कौन सा है? ये ब्रह्मचर्यान व्रत का ही दूसरा नाम। ऐसा भी एक प्रश्न बन सकता है, ब्रह्मचर्यान व्रत का दूसरा नाम बताइए। ठीक है, परदार निवृत्ति। ये तो सब नास्तिक रूप से खत्म हो गया, अस्थिर रूप से भी तो बोलो। तो ना स्वदार संतोष नामापि, स्वदार अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहना। ठीक है, अपनी धर्म बुद्धि से, धर्म विधि से, कुलीन जो स्त्री से तुम्हारा विवाह हुआ उसके अलावा अन्य स्त्रियों से विरक्त रहना, अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहना, उसका नाम ब्रह्मचर्यान व्रत है। ठीक है, बात समझ में? तो आस्ति से और नास्ति से दोनों रूप से उनका कथन उन्होंने कर दिए। ठीक है, तो तीन नाम हो गया, एक तो ब्रह्मचर्यान व्रत और एक परदार निवृत्ति और स्वदार संतोष। ठीक है, स्वदार संतोष नाम का ये तीसरा नाम है, उसको ब्रह्मचर्यान व्रत कहते हैं। ठीक है, एक बार अर्थ और भावार्थ पढ़ो। 4-5 लाइन है, आपको ये सब जो विषय और विषय समझ में आएगा। ये जरूरी है। देखो, ब्रह्मचर्य के जो बीज है कि कम उम्र में पड़ जाए तो जीवन बहुत सफल होगा। ठीक है, पढ़ो। जो पाप के भय से परस्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता तथा न परस्त्री के यहाँ अन्य को गमन कराता, वह स्वदार संतोष नाम का या परस्त्री त्याग नाम का अनुव्रत है। भावार्थ, जो अपनी जाति की कुलीन घर की साक्षी पूर्वक विवाहित स्त्री में संतोष धारण करके उससे भिन्न एवं अन्य समस्त स्त्री मात्र में राग भाव का त्याग करके परस्त्री, वेश्या, दासी, उल्टा, कुंवारी इत्यादि स्त्रियों में विरागता को प्राप्त होकर स्त्रियों से राग भाव पूर्वक मिलना, वचनालाप करना, अवलोकन करना, स्पर्श करना आदि का त्याग करता है, वह परस्त्री का त्यागी तथा स्वदार संतोषी भी कहलाता है। ठीक है, चलो कोई प्रश्न किसी को? सामान्य है, बस पहली लाइन में 3 बातें आई है मुख्य रूप से। ना स्वयं जाता, ना किसी को गमन कराता है। क्यों? क्योंकि पाप का उसे भय है। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा, जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय रखता। ठीक है, उसी प्रकार की बात है। जब हाँ, पत्नी से भी अगर संभोग न करना, उसको नहीं गिनना कि पत्नी से भी त्याग कर ले, संभोग करना उसको ब्रह्मचर्य, उसको नहीं लिया, उसको अनुव्रत में नहीं लिया, उसको महाव्रत में ले। ठीक है, उसको महाव्रत में ले आंशिक रूप से। ठीक है, परस्त्रियों से, परस्त्री का यहाँ गमन करने को इसमें इन्होंने इसमें लिया है। ठीक है, अपनी जो स्त्री, अपनी स्त्री के साथ जो रहता है उसको यहाँ ब्रह्मचर्यानुव्रत में लिया है। ठीक है, सोचने वाली बात तो यही, मतलब उसमें जो मन में परिणाम है उससे इसे मुक्त करना है, उस क्रिया से कुछ इनको लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही ना? वास्तव में जो सुशील परिणाम है वो गृहस्थ में रह करके, घर में रह के भी हो सकता है। ठीक है, और अनुमति त्याग प्रतिमा तक वो घर पे रहता है। ठीक है, वहाँ भी ब्रह्मचर्य जो प्रतिमा है उसके बाद ही वो अपने घर में भी वो अलग रहना शुरू करता है। ठीक है, तो और अलग अलग इसकी विवक्षा है। चलो, और कोई वचनालाप नहीं, उस संबंधी श्रृंगार की बातें, वासना की बातें, ये सब बातें नहीं करना। और आप जैसे बैंक में गए, वहाँ कोई क्या लेडीज बैठी है और वो अधिकारी है और मतलब पैसा जमा करने के लिए आप गए हैं कि साहब वो जो परिस्थिति से वचनालाप कैसे करें? ठीक है, तो ब्रह्मचर्य खंडन हो जाएगा। वो वहाँ वो अपना उद्देश्य भी नहीं है और उनका उद्देश्य भी नहीं है। आप अपने काम से गए हैं, अपना काम कर रहे हैं, पर इस उद्देश्य से आप उनसे वचनालाप कर रहे हैं, तो फिर उसको उन्होंने उसमें ब्रह्मचर्यानुव्रत के अधिचार के रूप में लिया उसका। वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो
बिल्कुल सुमत प्रकाश जी से आपने सुना हो, वो तो इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और सबको हाथ खड़ा करके ब्रह्मचर्य दिलाते हैं। ब्रह्मचर्य कैसे? जब तक धर्म के साक्षी पूर्वक, घर वालों के साक्षी पूर्वक विवाह नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य था। ये तो सहज कार्य है ना, कि जब तक हम मतलब विवाह नहीं हो जाता उससे पहले तो ब्रह्मचर्य धारण करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसलिए ये समझो आपका कार्य आपके जीवन में अगर सफल होना है तो वास्तव में इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो आप ये तो क्या कहना चाहिए, नीति शास्त्रों की बात हो जाएगी। ठीक है, आप तो विवेकी हो, इशारा काफ़ी होता है, बोलो। कृतकारी अनुमोदना नवकोटि अनुव्रत। ठीक है, अच्छा प्रश्न किया। सप्तव्यसन में त्याग हो जाता है, वो तो वहाँ मिथ्यात्व से ये समझो समय दृष्टि को ही हो गया, सप्तव्यसन का त्याग किया। अलग से क्या करा है? तो मन वचन काय से नवकोटि से इसका त्याग करा है, संकल्प पूर्वक त्याग करा है। ठीक है, चलो अतिचारों की चर्चा करें। ये समझ में आ गया श्लोक आपको? बोलो एक बार 49। देखिए अगला, अब ये जो ब्रह्मचर्यानुव्रत है, जिसे स्वदार संतोष व्रत नाम भी कहते हैं, पदार्थ निवृत्ति भी कहते हैं, इस व्रत में 5 अतिचार जैसे प्रत्येक व्रत के हैं वैसे इसके भी बताए गए हैं। अन्य विवाह करना, अनंग क्रीड़ा विकत्व विपुल त्रषः, इत्वरिका गमनं च, अस्मरस्य पंचव्यतिचारा, बोलिए। करना नहीं करना, ठीक है। अनंत क्रीड़ा बोलना वहां से इसलिए, और नीचे भी चा बुरा नहीं बोलना, च अस्मरस्य बोलो। व्यतिचारा, व्यतिचारा माने अतिचार। पहले भी आया कोई शब्द व्यतिचार? कौन से श्लोक में आया है? सबसे पहले वाले में, अहिंसा के अतिचार में, किसमें? व्यतिक्रम आया उसमें, अहिंसा व्रत के अतिचारों में, अतिभारारोपण व्यतिचार। चलिए अब दोबारा व्यतिचार शब्द है और अतिचार, इसका अर्थ क्या है? अतिचार। 5 अतिचार हैं, किसके? अस्मरस्य, अस्मरस्य माने ब्रह्मचर्यानुव्रत के, ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। कि कौन कौन से? अन्य विवाह करण, तो स्वयं ने तो ब्रह्मचर्यानुव्रत ले लिया, अन्य स्त्रियों से संपर्क नहीं रखता, अन्य स्त्रियों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। अब किसी की शादी हो, अपने घर में किसी की शादी हो, अपने पुत्र पुत्री की शादी हो तो ठीक है, दूसरे किसी की शादी हो वहाँ भी बहुत प्रमुख होकर के सारा काम करें, क्योंकि शादी है वो तो रागवर्धक कार्य है। ठीक है, तो उस कार्य में बहुत रुचि पूर्वक किसी की भी शादी हो, ऐसे गांव में होते 2-4 लोग, उनको मतलब कार्ड देने की भी जरूरत नहीं है, उनको तो बोल दो आना है तो आप 1-2 दिन पहले ही आ जाएंगे, मेहमान से भी पहले आ जाएंगे और सारा काम आगे रह के करवाएंगे। तो उनको उन्होंने इसमें प्रथम अतिचार में लिया कि तुमने अगर ब्रह्मचर्यानुव्रत लिया है तुम्हें शादियों में क्या काम? ठीक है, अपने घर की शादी तो करवा, और दूसरों की शादी में भी जा करके वैसे तुम नेतागिरी कर लो, वहाँ जा करके सारा काम करवा लो, तो राग बढ़ाने वाला काम। व्रत तो लिया राग कम करने का, और काम तुम वहाँ जाके कर लो राग बढ़ाने का, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अतिचार की श्रेणी में आए। ठीक है,
ऐसे रागवर्धन जो भी काम है, जो भी फंक्शन है, उन सबको इसमें ले लेना, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मचर्य को केवल काम क्रीड़ा से नहीं जोड़ना है, 5 इंद्रियों से जोड़ना है। आचार्य जैसे ने 5 इंद्रियों से जोड़ा है, 5 इंद्रिय को भोगों से जोड़ा है, पर इसमें केवल ब्रह्मचर्य को इसलिए लिया है क्योंकि इसी के बाद परिग्रह परिमाण व्रत आने वाला है, 5 इंद्रियों को विषयों को उसमें जोड़ेंगे, इसलिए इसमें मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य को लिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया तुमने ब्रह्मचर्यानुव्रत ले लिया तो अब अपने घर की शादी हो तो ठीक है, उसमें आगे बढ़ के सारा काम करो, पर किसी और की शादी में इतनी रुचिपूर्वक कि साहब जाए कि नहीं, किसी की शादी जा तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया समाज में रह रहे हो, वो तुम्हारी शादी में आते हैं, तुम्हारे घर की शादी में आते हैं, रिश्तेदारों की शादी में आते हैं, तो वो तुम्हें बुलाते हैं तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, जाने की मनाही नहीं है। वहाँ जाते हो, नाचते गाते हो, आगे रह करके सब काम करवाते हो, इससे वो रागवर्धन होता है। तो उस क्रिया से तो निवृत्त होने के लिए तुमने ब्रह्मचर्यानुव्रत लिया, वहाँ जाके मुखर होकर सारा काम करोगे तो वो अतिचार की श्रेणी में आए, ठीक है। तो अन्य विवाहकरण नाम का पहला अतिचार। अनंग क्रीड़ा, काम के निश्चित अंग को छोड़ करके अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, अन्य अंगों से खेलना, ठीक है, उसको अनंग क्रीड़ा नाम का अतिचार लीजिए। कुशील की प्रवृत्ति है। विटत्व, विटत्व में अनंग क्रीड़ा में तो जो अचेतन पदार्थ है अपन उसको भी ले सकते हैं, पर विटत्व में जो पुरुष है उसको स्त्री का स्वांग बना करके, उसको छल बनाकर, मतलब ऐसा छल करने वाले लोग होते हैं ना, वो होते तो स्त्री क्या पुरुष है, जैसे टोडरमल जी ने उदाहरण दिया वैसे वे होते तो पुरुष है, पर वो स्त्री की आवाज़ निकाल करके और अपना स्वांग ऐसा बना करके स्त्री जैसा स्वांग बना लेते हैं, तो उनसे कुशल की प्रवृत्ति करना। और उधर से उल्टा जो स्त्री हो वो पुरुष जैसे स्वांग बना ले, तो उनसे कुशल की प्रवृत्ति करना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, विटत्व नाम का अतिचार, ठीक है। चलो, विपुल तृष्णा, विपुल माने बहुत, तृष्णा बहुत रखना, त्याग तो कर दिया पर मन में तृष्णा बहुत है अभी, ठीक है, तो वो विपुल तृष्णा नाम का अतिचार है। इत्वरिका गमनम, इत्वरिका माने वेश्या, ठीक है। पति रहित स्त्री को इत्वरिका कहते हैं, ठीक है। अब पति रहित जो है मुख्य रूप से वो वेश्या ही होती है, या अथवा और कोई स्त्री हो, पति रहित हो, इस तरह के जो काम करते हो, व्यापार करते हो, उनके यहाँ जाना, बैठना, उनसे व्यापार आदि करना, उनसे संपर्क करना, वो सब इत्वरिका गमन नाम का अतिचार है, ठीक है। तो इसलिए वेश्या आदि से दूर रहना चाहिए, उनके संपर्क में रहना इत्वरिका गमन नाम का 5वां अतिचार है। समझ में आ गया आपको? बोलो, पढ़ो। स्थूल कहा है तो स्थूल ब्रह्मचर्यानुव्रत है, स्थूल ब्रह्मचर्यानुव्रत में इतना तो हमको पालन करना ही चाहिए। और ये तो किसकी बात कर रहे हैं, तो जिनकी शादी हो गई उनकी बात कर, ठीक है। तो बाल्य अवस्था में तो ब्रह्मचर्य पालन जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, पर आज का जो आधुनिक ज़माना है इसमें मतलब या तो इन बातों पे ऐसा लगता है कि साहब ऐसी बातें क्यों बोलते हो आप क्लास, अरे तो आचार्यों ने लिखा है, श्लोक में लिखा वो बात तुम बोल, तो मन से थोड़ी कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो जीवन में पालना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूरी बातें वो कोई नहीं बताता, इसलिए इन बातों पर खुलकर चर्चा करें और इन चीज़ों से बचें जितना हो सके उतना, क्योंकि क्रिया से तो बच जाते हैं, समाज के डर से, सरकार के डर से, लोगों के डर से, क्रियाओं से तो बच जाते हैं, और मन के परिणाम, ये जो तीसरा जो अतिचार आए ना, विटत्व अतिचार, इसमें प्रभाचंद्र आचार्य ने नया अर्थ किया, बद्य वचन बोलना, ठीक है, मतलब आप स्वयं तो क्रिया में परिणमित नहीं हो रहे हो और उन वचनों को कहना, ठीक है, और मतलब जो वचन ऐसे सामूहिक में नहीं बोले जा सके ऐसे वचनों को कहना, तो उसे भी उन्होंने विटत्व नाम के अतिचार में ली, तो उसका भी बराबर पाप लगता है, ठीक है। जितना अब्रह्मचर्य का जितना पाप लगता है उतना इनमें भी लगता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन हमको जीना चाहिए, ठीक है, परिणामों में विशुद्धि रखना। एक बार पढ़ो अतिचार अर्थ। अर्थ
अस्मत् अर्थात स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत की 5 अतिचार है वे त्यागने योग्य है। अपने पुत्र पुत्री के सिवाय दूसरों के पुत्र पुत्रियों के विवाह को रागी होकर कराना व अन्य विवाहकरण नाम का अतिचार है। ठीक है, तो कन्यादान कहते हैं जिसे, ठीक है, अपने यहाँ तो उसको भी पापी माना गया और कन्यादान शब्द ऐसा अपन नहीं करते हैं। कन्या का कोई दान तो नहीं किया जाता। दान तो 4 प्रकार के जो दान हो गिना है, ठीक है, पर लोग इस तरह की वो चर्चा करके उसमें धर्म मानते हैं। अन्य मत में तो लोग भी वैसे ही करते हैं, और स्वयं की कन्या नहीं हो तो किसी और की कन्या की शादी हो तो उसको पैसा देते हैं और कहते हैं कि साहब कन्यादान का पुण्य हमको मिल जाए, ऐसा समझ पढ़ो। काम के निश्चित अंग छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना वह अनंत क्रीड़ा नाम का अतिचार है। भंडी मारू पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर मन वचन काय से कुशील की प्रवृत्ति करना तथा दूसरों से कराना वह विटर्भ नाम का अतिचार है। इसको भंडीमा माने छल, है ना, छल रूप। काम सेवन की अति तृष्णा तीव्रता लालसा रखना वह विपुल तृष्णा नाम का अतिचार है। पति रहित वेश्या आदि तथा अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों को इत्वरिका कहते हैं। उन व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर आना जाना, उन्हें अपने घर बुलाना, उनसे लेन देन रखना, परस्पर वार्ता करना, उनका रूप श्रृंगार देखना व इत्वरिका गमन नाम का अतिचार है। ये 5 स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार दूर से ही त्यागने योग्य, दूर से त्यागने योग्य है, ठीक है। और शब्द भी ऐसा प्रयोग करते हैं सदा सुखदायक, ठीक है, तो उससे उसका महत्व तो समझ में आ। पढ़ो। देवों द्वारा पूज्य ऐसा जो ब्रह्मचर्य व्रत उसकी यदि कोई रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय अन्य माता, बहन, पुत्री, पुत्रवधू आदि के निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। अन्य स्त्री का मुख नेत्रादि को अपने नेत्रादि जोड़कर गड़ाकर स्थिर रखकर नहीं देखना चाहिए। सिद्धवंत पुरुषों के नेत्र तो अन्य स्त्री को देखते प्रणाम तुरंत ही प्रमाण, शीलवंत पुरुषों के नेत्र तो अन्य स्त्री को देखते प्रमाण तुरंत ही मुद्रित बंद हो जाते हैं। ये वास्तविक स्थिति होगी, ये मार्ग है, ठीक है, जैन धर्म। चलो श्लोक समझ में आ गया आपको? हाँ, 5 प्रतिमा है ना, उसमें बताया कि नहीं वो अलग अलग है ना, ये कहीं तो क्या वो रात्रि भोजन को लिया है, कहीं दिवा मैथुन को लिया है, अलग से तो ब्रह्मचर्य से पहले लिया ना दिवा मैथुन को, ब्रह्मचर्य से पहले है। तो क्या प्रश्न क्या कहना चाहते हैं? हाँ, व्रत प्रतिमा है, हाँ, इसलिए किसी ने कुछ आचार्यों ने रात्रि, इसमें आप देखो दिवा मैथुन नहीं है, इसमें जो 11 प्रतिमाएं भाग में आई ना, इसमें रात्रि भुक्ति त्याग किया है। यद्यपि रात्रि भुक्ति का अर्थ भी उन्होंने अलग तरीके से किया हुआ है, तो किसने रात्रि भोजन त्याग को ले लिया, वहाँ भी वृद्धकार्यता अनुमोदना को मुख्य रख दिया, ठीक है। इसलिए 2 विवक्षा, किन्हीं आचार्यों को लगा होगा कि इसमें व्रतों की बात में ही ब्रह्मचर्य आ गया तो वहाँ अलग से दिवा मैथुन क्यों रखें, इसलिए वहाँ उन्होंने रात्रि भुक्ति का ले लिया हो। ऐसा तुम्हारा जैसे प्रश्न आया वो इन्होंने अलग विवक्षा है, उनके लिए रात्रि भुक्ति को उन्हें समझ लेना चाहिए। चलो, और वैसे तो आप देखो पुरुषोत्तम उपवास है, वो भी 12 व्रत में आ गया, पुरुषोत्तम प्रतिमा अलग से, ठीक है, बात समझ में। सामयिक है, सामयिक व्रत आ गया 12 व्रत में, सामयिक प्रतिमा अलग से, ठीक है। तो बात तो यही है कि सामयिक और पुरुषोत्तम जो है उनके मतलब ऑप्शन रख रखा व्रतों में, महीने में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, और जब पुरुषोत्तम प्रतिमा पे जाएगा तो जो प्रति अष्टमी प्रति जो 1400 उसमें आपको करना, ठीक है, और सामयिक को भी प्रतिदिन करना, ऐसा नहीं। जैसे इनका प्रश्न अलग तरीके से पूछूं तो जब मैं 5वें को स्नानक में तो अपने आप हिंसा व्रत तो हो गई, इसका मतलब मैं त्रस्त है कि हिंसा कर अपने आप तो कैसा होगा, संकल्प पूर्वक ही होगा, ठीक, संकल्प पूर्वक, हाँ, हाँ। मतलब संकल्प पूर्वक तो मैं करूंगा ही कि त्रस्त है कि जीव हिंसा नहीं करूंगा। तो रात्रि भोजन में तो वैसे ही त्रस्त है कि हिंसा होती है, पहले ही छूट जाता है, बाद में रात्रि भोजन का अवसर नहीं बनता। जैसे अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ आप, हाँ, वो हर एक में ऐसा घट रहा है। ये जो आपने उदाहरण दिया कि रात्रि भोजन अलग से घटा है, लेकिन ऐसे सारे की जितने भी प्रतिमा है सभी में ऐसे ही घट रहा है एक के बाद एक।
अपने आप देखो, अपने आप उस क्रिया का त्याग होने पर भी कृतकार्य अनुमोदना पूर्वक 9 कोटि से त्याग करने की प्रतिज्ञा है। मतलब प्रतिमा माने क्या? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ना, मन वचन काय और कृतकार्य अनुमोदन प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ना, उसी को व्रत की श्रेणी में लिया। अपने आप क्रिया से तो छूट गए, क्रिया से तो त्याग कर दिया, पर और विशुद्धि के लिए मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदन जब छोड़ा जाता तो उसको प्रतिमा कह दिया, अनुव्रत आदि के आगे का स्वरूप उसको कह दिया। इतनी बात है, मतलब बुद्धिपूर्वक नियम लेके छोड़ना, बस और कोई बात नहीं। इतना ही आप कह सकते हो, उसमें और क्या। और देवता क्यों नहीं छोड़ सकते? देवता तो वृत्ति नहीं ले सकते। कषाय परिणति नहीं छूट सकती उनकी। मन में जो कषाय परिणति है, जिसे हमने कहा अनंतानुबंधी कषाय परिणति, अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय परिणति, तो कषाय परिणति नहीं छूट सकती है उनकी। बहिरंग में तो है ही नहीं है। दादा ने जो उत्तम संयम धर्म का विवेचन किया उसमें आपने पढ़ा होगा, तो वो तो सागरों तक उपवास करते हैं और बाद में भी प्यास लगती तो जुबान झूठी नहीं होती उनकी, कंठ से अमृत जड़ जाता है, तो वो खाना तो खाते नहीं है, तो कितने देर का उपवास हो गया, ठीक है। और ऊपर के जो देव हैं उनमें मैथुन संज्ञा नहीं होती, परे अप्रविचारा लिखा ना उन्होंने, तो आगे के जो देव हैं उनमें मैथुन संज्ञा नहीं पाई जाती, ब्रह्मचर्य हो गया ना। बाह्य में तो है, पर अंतरंग परिणति वैसे नहीं हो सकती। अंतरंग परिणति के अभाव के कारण मन से वो आसक्ति नहीं छूट सकती उनकी देवों, इसलिए उन्होंने कहा उनका त्याग नहीं हो सकता। चलो ये आ गया ना समझ में आपको। चलो आगे 5वां जो अनुव्रत वो देखो, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ठीक है। देखिए, धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रहस्य दिच्छा परिमाणनामापि। बोलिए, देखिए, धन धान्य आदि ग्रंथम, ग्रंथम माने परिग्रह, तो परिग्रह है, परितः ग्रहणाति आत्मानं परिग्रह, परितः ग्रहणाति आत्मानं परिग्रह, जो आत्मा को चारों तरफ से जकड़ ले उसको परिग्रह कहते हैं, ठीक है। चारों तरफ से आत्मा को जकड़ ले उसको परिग्रह कहते हैं। तो ऐसे कौन है? अंतरंग परिग्रह की बात इसमें ज्यादातर नहीं की गई। क्यों नहीं की गई है, कौन बता सकता है? कोई उत्तर ख्याल में आ रहा है आपको? अंतरंग परिग्रह की स्पष्ट रूप से इसमें बात नहीं की गई है, मिथ्यात्व आदि की। क्यों? बोलो। महाभारत में है? अच्छा, बैठो, बोलो पिटावा। तो श्रावक अंतरंग परिग्रह नहीं छोड़ सकते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ ग्रंथ से जुड़े रहो, प्रकरण से जुड़े रहो। हाँ बोलो अंकित। अरे बोलो। ये तो 5 स्थान की बात है और परिग्रह तो अंतरंग को कौन करेगा? बोलो। परिमाण नहीं कर सकते, बाह्य को परिग्रह। अरे मिथ्यात्व और अनंतानुमति का तो अभाव हो चुका है ना पहले ही। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद ही ये सब होगा। पहले श्लोक में उन्होंने कह दिया, बैठो, पहले श्लोक में उन्होंने कह दिया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद ये सम्यक चारित्र धारण कर रहा है। तो अंतरंग का जो मुख्य परिग्रह जो जिसका त्याग हो सकता था, इसमें 5वें स्थान में किसका त्याग हो सकता था? मिथ्यात्व और अनंतानुमति का त्याग हो सकता था। भाई वो हो चुका है सम्यक दर्शन के साथ ही, इसलिए यहाँ मुख्य रूप से बाह्य परिग्रह को रखा और इसमें परिमाण करने की बात है, ठीक है। एक तर्क जो आप लोगों ने दिया वो तो सही है। अब इसमें कितना राग रखें, कितना द्वेष रखें, ऐसा परिमाण नहीं किया जा सकता, पर बाह्य द्रव्य उनमें परिमाण किया जा सकता है। एक कारण तो यह है। दूसरा कि सम्यक दर्शन के साथ ही उनका त्याग हो, ठीक है। चलो बोलो।
हाँ सामान्य श्रावण के आप बोलते ना। हाँ, अरे तो परिग्रह में तो क्या मोटा देखो, परिग्रह में अभ्यंतर बाह्य दोनों ही आए हैं ना। परिग्रह शब्द से ही सब आ जाते हैं उसमें। जैसे ब्रह्मचर्य शब्द से ही वो आत्मा में लीनता आ गई है, और क्या बोलते हैं, चोरी करने से ही वो जो चोरी करता है वो सब उसमें सामग्री की बात आ गई है। परिग्रह कहने से अभ्यंतर भाई दोनों ही आएंगे ना, पर इसमें क्यों नहीं ग्रहण किया, उसका दो कारण जो बताया वो वही है। एक तो परिमाण नहीं हो सकता, अंतरंग में कितना मिथ्यात्व रखें कितना नहीं रखें ये नहीं हो सकता, कितना राग रखें कितना नहीं रखें ये नहीं हो सकता। और देखो दूसरी बात, और एक बात से समन्वय भी कर सकते हैं, तो अंतर बताया मैंने। और बाह्य परिग्रह का त्याग कह करके अंतरंग परिग्रह के त्याग की भी चर्चा इसमें की है, क्योंकि अंतरंग से परिग्रह के प्रति महत्व छूटे बिना बाह्य परिग्रह नहीं छूटता, इसलिए इसमें अंतरंग परिग्रह की भी बात है। ठीक है, सर्वासिद्धि में तो उन्होंने क्या लिखा, मूर्छा परिग्रह, उसका अर्थ करते हुए उन्होंने क्या लिखा, केवल ममत्व परिणाम ही परिग्रह है। और खुद ने प्रश्न उठाया पूज्यपाद स्वामी ने और पूछा कि साहब अगर मूर्छा भी परिग्रह है तो बाह्य वस्तुओं को त्यागने की बात क्यों करते हो आप? हम तो बाह्य वस्तु रखेंगे और अंदर से ममत्व हटा देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, वो अंदर से जो मूर्छा है ममत्व परिणाम है उसका कारण है बाह्य परिग्रह। क्या है ये अंदर का अंदर जो परिणाम परिग्रह है वो कार्य है, और बाह्य जो वस्तु वो कारण। तो कारण के उपस्थित होने पर कार्य भी है, इसलिए कारण का अभाव होना जरूरी है, ऐसा लिख। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? चलो, धन धान्य आदि ग्रंथम, धन है धान्य, धन माने पैसा, तो केवल पैसा नहीं लेना, संपत्ति आदि सब। वैसे धन में वो क्या पशुधन आदि ये भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें धन माने संपत्ति, धान्य माने अनाज, और आदि में जितने भी बाह्य परिग्रह हैं उन सबको ले लेना। द्विपद चतुष्पद क्षेत्र वास्तु आभरण यान आसन वस्त्र पात्र सब आ जाएंगे, तो बर्तन मकान कपड़े सोना चांदी, क्षेत्र माने खेत, सब उसमें आ जाएंगे। द्विपद चतुर्पद क्या, द्विपद माने दो पैर वाले, चतुष्पद माने चार पैर वाले, कौन से? हाँ, और इसको आधुनिक अर्थ में करेंगे तो चार पैर वाले क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है ना? टू व्हीलर फोर व्हीलर, बात समझ में आ रही, इनको भी परिग्रह में लेना। तो ये आदि में जितने भी बाह्य चीजें उनको लेना, ये सब है परिमाय, परिमाण करना। ठीक, इनको परिमाण करना। देखो परिग्रह की सामान्य परिभाषा क्या बतलाते हैं अपन? चीजों को जोड़ना। ठीक है, बाह्य वस्तुओं को जोड़ना, उसका नाम परिग्रह, ऐसा कहते हैं। अब जोड़ने का नाम ही केवल परिग्रह नहीं है, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, इसने ये परिमाण कर लिया कि मैं 10,000 तक कमाऊंगा, बस उससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा। अब 10,000 जब तक नहीं हो जाए तब तक जोड़ता है ना, उसको परिग्रह परिमाण व्रत कहा है, उसको परिग्रह नहीं कहा। परिमाण करके जो कमाई करते हैं वो परिग्रह में नहीं जाए। हमारी बात समझ में? मतलब एक परिमाण आप कर लो, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, और 10,000 तक पहुंचने के लिए भी अन्याय अनीति नहीं अपनाऊंगा। न्याय नीति से जितना कमाऊंगा उतना ही कमाऊंगा, पर 10,000 से ज्यादा नहीं कमाऊंगा। ये तो 10,000 तो मैंने उदाहरण दिया है, आपको जितना चाहिए उतना रखो। ठीक है, पर इसमें भी सीमा होनी चाहिए। तुम्हारे पास 100 है, तुम 10,000 रख लो तो समझ में आता है। तुम्हारे पास 1 रुपया है, तुम 100 ग्राम रख लो, तो मतलब वो तो बहुत बड़ा सफर हो गया। वहां तक 100 से 10,000 पहुंचना तो ठीक लगता है, ठीक है कमाई करो तो 10,000 तो पहुंच जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तुम्हारे पास 10,000 है, 10 लाख का तुमने रख लिया तो समझ में आता है। तुम्हारे पास 10,000 है, तुमने 10,000 करोड़ का रख लिया। इस अपने शास्त्रों में तो उसको व्रत कहा है परिमाण करने को। अगर परिमाण करना है तो जितना अपना सर्कल है उतना ही करना है। ठीक है, जितनी अपनी योग्यता है उतना ही करना है। तो उससे ज्यादा हो जाए तो पहले से सोचो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, और उतना होने मत दो। ठीक है, उससे पहले ही उस पैसे को, कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है 8वां अंश, 12वां अंश, 18वां अंश, कितने अंश बताए उन्होंने अलग अलग जगह। जितनी कमाई तुम्हारी हो रही है
उसका 8वां जो भाग है उसको दान कर दो, ठीक है, किसी को दे दो। बात समझ में आ रही ना? और सही कार्यों में उसको लगा दो, ठीक है। इस तरह एक निश्चित कर लेना कि बस इतनी राशि बस जीवन में, और पैसों के लिए और मकान के लिए बस 2 मकान, उससे ज़्यादा है 2-3, जितना आप 2-3 आपको समझ में आता अनिवार्यता होगा, ठीक है। ये तो परिग्रह तो पाप है, जितना रखोगे उतना तो पाप ही है। तो जितना अपने काम का है उतना रख करके उससे अधिक में ततः अधिकेषु, आगे एक शब्द देखो, ततः अधिकेषु, उससे अधिक में, किससे अधिक में, जितना परिमाण तुमने किया है धन धान्य आदि परिग्रह में, परिमाण ततः अधिकेषु, उससे अधिक में निःस्पृहता, इच्छा से रहित होना। 10,000 का परिमाण तुमने ले लिया, कोई आगे बोले कि साहब ये काम कर दो तुम्हें 15,000 मिल जाए, हमें कोई रुचि नहीं, क्योंकि हमारा परिमाण 10,000 का है, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अब जैसे तुमने सुन लिया, अच्छा 15,000 मिलेंगे, क्या करेंगे कि साहब बढ़ा लेते, नहीं तो ले क्या 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 पत्नी के नाम पे ले लेते, पुत्र के नाम पे ले लेते, ठीक है। खुद का तो परिमाण 10,000 का, और उससे ज़्यादा की इच्छा मन में है तो फिर वो परिमाण व्रत नहीं कहला। आजकल ऐसा ही होता है कि हम खुद के नाम पे नहीं लेते, उनके नाम पे, इनके नाम पे, उनके नाम पे ले लेते हैं, ठीक है। तो वो सब परिग्रह उसमें नहीं जाएगा, परिमाण व्रत में। तो जितना हमने परिमाण किया उससे ज़्यादा बिल्कुल भी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, परिमित परिग्रह, माने परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। कि साहब दूसरा भी कोई नाम है क्या, ब्रह्मचर्य को तो आपने दे दिया था एक नाम, उसको भी दे दो, लो इसको भी दे देते, इच्छा परिणाम अभी, ठीक है। इच्छा परिमाण नाम का व्रत है, इसके भी 3 नाम है, परिग्रह परिमाण व्रत, परिमित परिग्रह व्रत और इच्छा परिमाण व्रत, ठीक है। वास्तव में तो परिमाण इच्छाओं का होता है, परिग्रह का नहीं होता, ठीक है। परिग्रह तो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई अपनापन नहीं है। इच्छाओं में ही हमको परिमाण करना चाहिए, अपनी इच्छाएं रोकनी चाहिए। कि आप अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, इनको भी समझ लीजिए, इससे ज़्यादा वस्तु नहीं रखना, उससे ज़्यादा वस्तु नहीं रखना, 2-4 जोड़ी कपड़े बस, इससे ज़्यादा नहीं रखना, वो नहीं रखना, ऐसा आपने सुने होंगे बहुत सारे उदाहरण। तो इतना आप भी इसका बस इतना ही नाम है इसका नाम, उससे मतलब बहुत स्थूल रूप से त्यागना परिग्रह बस इतना ही है, ठीक है। आप ये समझो कि आप 10 चश्मा रख लो, आप पहनोगे कितना, एक ही है। 100 जोड़ी कपड़ा रख लो, पहनोगे कितना, एक ही जोड़ी। मतलब उसमें तो न्याय समझ में आता है, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा रखने का उसमें अनिवार्यता ही नहीं। एक तरह से जो क्या कहते हैं कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है तो जैन धर्म से ही निकला होगा। जैसे कम्युनिज्म में जो कहते हैं कि भाई जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा नहीं रखना, तो हो सकता है यहाँ परिग्रह परिमाण व्रत से ही प्रभावित होकर के किसी ने उसको लागू कर दिया हो। है तो है ही, सारे जो धर्म है वो जैन धर्म से किसी एक बात को पकड़ करके विकसित हो गए, ठीक है। तो जितनी हमारी जरूरत है उससे ज़्यादा हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उससे थोड़ा हमारे 2 जोड़ी कपड़ों की जरूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 जोड़ी रख लो, इतना प्रमाण कर लो कि 20 जोड़ी से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करूँगा, इतना तो कर सकते हो। तो उतनी व्यवस्थित करके बाकी में उससे ज़्यादा इच्छा नहीं करना, उसका नाम परिग्रह परिमाण नाम का व्रत है, इच्छा परिमाण नाम का व्रत है। बोलो श्लोक। अपने परिणामों के परिग्रह से संतोष आ रहे उतना धन धान्य द्विपद चतुष्पद क्षेत्र वास्तु आभरण अर्थात यान आसन वस्त्र पात्र आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक होने का भाव रखना वह परिमित परिग्रह नाम का अनुभव है। ठीक है, बस है ना। अब ये देखो, आप इसके बाद 3 पेज में वर्णन आया परिग्रह का, ये बहुत उपयोगी है, सब लोग पढ़ के आना, बहुत उपयोगी है। और एक प्रकरण आया है न्याय नीति पूर्वक आजीविका करना, ये तो बिल्कुल ही पढ़ना, ठीक है। उसके बाद देखना 106 नंबर पेज पे आजीविका के अनुकूल ही खर्च करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है विद्यार्थियों की दृष्टि से,
कि साहब आजीविका तो कुछ होती नहीं है, क्या करें? अरे जितने घर वाले देते हैं उससे कम खर्च करना चाहिए, कहने का मतलब। ये पूरा प्रकरण पढ़ना, बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको।